हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम प्रीमिक्स करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। तो जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप और आपकी फैमिली को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले वो भी हैं बीमारी के ऊपर। ठीक है, तो मतलब दिवाली के दिन ये बीमारी को क्या चक्कर। देखो यूपीएससी के जो भी प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज की, उनकी लाइफ के अंदर ऐसा ही चैलेंजेस होते हैं। आप घर में बैठे हुए हैं और माहौल अच्छा है, सभी खुश हैं, आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, तभी आपको कॉल आ जाती है कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, ड्यूटी है। तो इसी तरह हमारी भी ड्यूटी है कि चाहे कैसा भी मौका हो, लेकिन जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग बनता है, हमें लगता है कि जो आपको बेनिफिट दे सकता है, एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है, वो हम डालते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से हैं, पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप स्टॉप करके यहाँ पे भी आंसर दे सकते हो और बाद में हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी आप आंसर लगा सकते हो। पहला क्वेश्चन वारोवा डिस्ट्रक्टर के ऊपर है। तो सेकंड क्वेश्चन तो जो है दोस्तों, एडीज स्पीसीज जो मॉस्किटो, तो उसके ऊपर है कि कौन कौन सी जो डिजीज़ है इसके द्वारा ट्रांसमिट होती है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है जो पेयर्स हैं उनको मैच करना है आपने। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बेसिकली जो है वो एक डिजीज़ के ऊपर है, जो पैरासिटिक डिजीज़ है, जिसकी थ्रू ये कौन सी डिजीज़ है वो जिस सैंड फ्लाइज के थ्रू ट्रांसमिट होती है। इसके अलावा दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है लासा फीवर के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो जो भी डिजीज़ जो मेजर डिजीज़ न्यूज़ में थी उसके ऊपर हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। थोड़ा सा यूपीएससी टच देने की कोशिश की है। जैसा कि आपको पता कि पहले भी भगवान की दया से हमारे काफ़ी क्वेश्चन आ गए थे एग्ज़ाम के अंदर, बट देखते हैं इस बार क्या होता है। चलिए, इससे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करें कि हमारी प्रीलिम टेस्ट सीरीज जो 2023 के लिए यहाँ पे 30 टेस्ट हैं। 12 फंडामेंटल टेस्ट हैं जो जरूरी हैं, बेसिक है ना, उसके बाद एडवांस टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ये सभी कुछ जरूरी है। प्रीवियस ईयर और ये करंट अफेयर सभी को मिला के यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज बनाई गई। आप दिवाली के इसका बेनिफिट ले सकते हो, स्लीपी दिवाली। यहाँ पे आप कोड यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मेल करके आप बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज जल्दी से कि क्या क्वेश्चन है हमारे हिस्से के। वरोवा डिस्ट्रक्टर रिसेंटली जो न्यूज़ में देखा गया, तो ये किससे रिलेटेड है? क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबमरीन है, इंसेक्ट डिजीज़ है, ब्लैक होल मर्जर है? हाँ, अब हमने जो 5 क्वेश्चन बनाए हैं वो डिजीज़ के ऊपर हैं, तो आप इसका इजीली आंसर देखो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन एक ही है। लेकिन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमने देखा कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको ये नहीं आएगा। अदरवाइज मान लीजिए मैं साइंस एंड टेक के सीधे क्वेश्चन पूछता तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट होता, लेकिन क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डिजीज़ के ऊपर है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डिजीज़ वाला वो आप इजीली वहाँ पे निकाल दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए ठीक है, एग्जाम के लिए ध्यान रखना। ठीक है जी। इंसेक्ट डिजीज़, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि रिसेंटली न्यूज़ आई कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सी बीज को मारा गया है ना, हनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। ऐसा क्यों? दोस्तों एक इंसेक्ट है वरोवा माइट जिसको बोलते हैं। अब ये अगर मैं इसकी बात करूं तो पैरासिटिक इंसेक्ट है। यहाँ पे ये क्या करता है कि हनी बी के थ्रू उसके, अगर आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाऊं, यहाँ पे देखो, हनी बी के थ्रू वहाँ पे चला जाता है अंदर, उसके देन प्यूपा को इन्फेक्ट करता है, और बाकी जो हनी बी प्रोड्यूस होती हैं बाद में एग से बन के हैच होता है जब एग, तो वहाँ से जो निकलती हैं वो थोड़ी सी वीक निकलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको अगर देखोगे भाई पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये क्रॉप को भी नुकसान करती है। तो इसीलिए बाकी हनी बी को बचाने के लिए ये इन्होंने काम किया ऑस्ट्रेलिया ने। तो अगर वरोवा माइट की बात करें तो दोस्तों ये वरोवा डिस्ट्रक्टर भी बोलते हैं इसको, इज़ अ पैरासिटिक इंसेक्ट दैट अटैक्स एंड फीड ऑन हनी बीज। बस एक लाइन आपको यहाँ पे चाहिए आपका वहाँ पे आंसर निकालने के लिए, और एक लाइन बहुत मोर देन सफिशिएंट है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर सीधे सीधे ही आते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन जो है वो है एडीज स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो से ये क्या क्या ट्रांसमिट करती है, कौन कौन सी डिजीज? डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया है, जीका फीवर है, येलो फीवर। 1 2 3 है, 2 3 4 है, 1 3 4 है, ऑल ऑफ दी अबव। आपको इतना पता है कि या तो एक गलत है या सारे सही हैं, इनमें से एक आपको कुछ ना कुछ निकालना है, या फिर चारों के चारों ठीक होंगे। तो यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो चारों के चारों ठीक है। अगर हम WHO की साइड के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने एक ऐसी चीज़ दी हुई है। मेरा जो मकसद था कि आपको ये वाले जो टेबल सा उन्होंने बनाया हुआ है ये आपको प्रोवाइड करना। एडीज से अगर आप देखो चिकनगुनिया, जीका, डेंगू, देन येलो फीवर, मलेरिया एनोफिलीज, देन क्यूलेक्स, वेस्ट नाइल वायरस। अब ये अभी रिसेंटली एक तो ने बताया कि थोड़ा बहुत एडीज की वजह से भी वेस्ट नाइल वायरस हो सकता है, बट इसकी बहुत ज़्यादा हमारे पास अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो हमें इसको फॉलो करना है थोड़ा सा ध्यान से। ये यहाँ से सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा यार इतनी कहाँ से इकट्ठी करें, बिकॉज यहाँ पे WHO ने अगर दिया टेबल फिर ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें क्लैरिटी भी यहाँ पे मिलती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई, पेयर्स दिए हैं उनको मैच करना है, कितने पेयर करेक्ट है? क्या एक पेयर करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, चारों के चारों करेक्ट है?
फेयरबैंक डिजीज रिसेंटली न्यूज़ में थी, स्लीपिंग सिकनेस होता है। देन मेंस डिजीज, बोन डिसऑर्डर, रामसे हंट सिंड्रोम, फेशियल पॉलिसी, अल्जाइमर डिजीज, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। तो कितने पेयर करेक्ट हैं ये आपने बताना है। अब यूपीएससी के अंदर अगर देखोगे साइंस एंड टेक के अंदर हालांकि उन्होंने पेयर वाला इतना बनाया नहीं, तो हमने बना दिया है। होप कि नेक्स्ट टाइम यूपीएससी भी साइंस एंड टेक के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करेगी। तो देखते हैं क्या क्या कितने पेयर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 पेयर करेक्ट है। राम से हंट सिंड्रोम हमने जस्टिन बीबर वाला जो केस पढ़ा था। तो फेशियल पॉलिसी है, अल्जाइमर डिजीज अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। जितने लोग ने करंट अफेयर के लेक्चर हमारे देख रहे हैं तो उन्होंने ये सारी डिजीज़ के बारे में पढ़ा होगा। तो बाकी दोनों इनकरेक्ट है। मेंस डिजीज बेसिकली स्किन डिसऑर्डर के लिए जानी जाती है, एंड फेयरबैंक डिजीज जो है बोन डिसऑर्डर। चलिए यहाँ पे देखते हैं मेंस डिजीज क्या है दोस्तों। रिसेंटली राजस्थान के अंदर एक केस हुआ जहाँ पे जो डेजर्ट फॉक्सेस हैं उन्होंने देखा कि उनकी जो फर है वो लॉस हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे कोई ना कोई डिजीज़ है। तो ये एक टाइप ऑफ स्किन डिजीज़ है, जैसे ह्यूमन के अंदर स्केबीज होता है, इसी तरह यहाँ पे पैरासिटिक माइट की वजह से ये आई डिजीज़ आई जहाँ पे हेयर लॉस हो रहे हैं, इचिंग वगैरह ये सारी देखने को मिली। ह्यूमन स्केबीज से इसको कहा जाता है कि सिमिलर वैसा ही पैटर्न यहाँ पे इनके एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम देखें कि क्या ह्यूमन के अंदर आ सकती है, ह्यूमन के अंदर आ तो सकती है, बट ह्यूमन के अंदर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पे कोई माइनर थोड़ी बहुत इरिटेशन स्किन की होगी ह्यूमन के अंदर तो हो सकती है, मेजर यहाँ पे कोई ह्यूमन को दिक्कत नहीं है इस डिजीज से, ठीक है जी। अब बात करते हैं फेयरबैंक डिजीज की। दोस्तों रिसेंटली ये भी न्यूज़ में था, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर आप बोन देखोगे तो बोन कैसे फॉर्म होती है कि यहाँ पे अगर आप देखो कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज साइडों पे इकट्ठा होता रहता है, उसके बाद वो हार्डन होता है जिसको ऑसिफिकेशन कहते हैं और बोन की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे फेयरबैंक डिजीज के अंदर यही प्रोसेस जो है वो डिफेक्टिव होती है। यहाँ पे आपको यूपीएससी इकोनॉमी से रिलेटेड भी टर्म डाल सकता है। मान लीजिए फेयरबैंक डिजीज के ऊपर ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहाँ पे आपके इकोनॉमी से रिलेटेड के बैंक के कुछ लोन वेवर या कुछ इस तरह की स्टेटमेंट बना के आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, ठीक है जी। तो ये है। इसके अलावा दोस्तों आगे कौन सी है, हाँ एक और एक्स्ट्रा टॉपिक है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि सिर्फ बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट से हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए एज है कि क्या कोई जुवेनाइल है या नहीं है, उसके हिसाब से क्योंकि सजा अलग अलग होती है तो वहाँ पे एज जानना जरूरी होता है। तो अब एक होता है उसमें बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई यही अकेला ही नहीं है कि इसके बेस के ऊपर आप एज डिटरमिन कर दो, और भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम वैसे और भी चीज़ें देखें कि कौन कौन सी होती हैं, एक तो दोस्तों होती है स्कूल रिकॉर्ड, वहाँ से पता चल जाए एज। देन सेक्सुअलिटी, ठीक है, इससे हिसाब से भी एज का डिफरेंस हमें थोड़ा बहुत पता चल सकता है। एक्सरे से अगर आप अलग अलग बोन की, क्योंकि हमारी बोन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बोन की जो ऑसिफिकेशन के हिसाब से उसकी स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज होता रहता है ना, कितने ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ हो रही है स्टार्टिंग के अंदर अगर आपको पता चल जाता है। टीलोमेयर्स जो होते हैं आपके क्रोमोसोम जो है उसके एंड जो है जिसको हम बोलते हैं कैप उसका, तो वहाँ पे भी उसके अंदर चेंजेस आती हैं एज के हिसाब से। तो ये भी एक मेथड है, तो आपको सिर्फ मेथड के नाम याद करने और बस यहाँ पे कुछ नहीं करना। इसके अलावा अभी रामसे हंट सिंड्रोम की बात की तो जस्टिन बीबर को रिसेंटली अगर आप देखो फेशियल पैलेसी उनका एक फेस साइड पे हिल ही नहीं रहा था। होता क्या क्या जैसे मान लीजिए नर्व का कनेक्शन है, अपना मसल टू नर्व कनेक्शन है, अगर वो नर्व के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई नर्व ब्रेक होगी तो वहाँ पे वो पार्ट हिलेगा नहीं। लेट्स से ऑप्टिक नर्व की बात करते तो आंख अपनी है वहाँ से दिखाई नहीं देगा अगर वो ब्रेक होगी। लेकिन अगर उसको कोई इंजरी भी होगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से या तो बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, प्रेशर पड़ गया, तो जब तक वो प्रेशर जो फ्लूइड है उससे हटेगा नहीं तब तक वो इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगी। इसी तरह जो है इन्फ्लेशन भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे एक वायरस है वेरिसेला जोस्टर, इसकी वजह से जो नर्व की इन्फ्लेशन हो सकती है। स्पेशली अगर मैं 7th क्रेनियल नर्व की बात करूँ जहाँ पे फेशियल मूवमेंट अपनी रुक जाती है, ऐसा ही जस्टिन बीबर के केस में हुआ। ट्रीट हो सकता है, केस टू केस डिपेंड करता है, ठीक है। थोड़ी सी वीकनेस वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है वो सेम ही है जो चिकन पॉक्स वगैरह एंड शिंगल्स वगैरह करता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्सन है, कैसे मतलब ट्रीट कैसे करते हैं, एंटीवायरल ड्रग वगैरह लेंगे, थोड़ी बहुत फेशियल की एक्सरसाइज कराएंगे तो ये सारा हो जाएगा। क्या ये कंटेजियस है? नहीं, ज़्यादा कंटेजियस तो नहीं है, लेकिन अगर जिसकी बॉडी के अंदर वायरसेला जोस्टर है उसको चिकन पॉक्स होने का डर है अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रिवर्सिबल है। अगर आप तो केस टू केस मैंने जैसे बताया कि उसके ऊपर ये सारा कुछ डिपेंड करता है। अब अल्जाइमर के ऊपर जो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई, एक नई ड्रग आई है लिकैनमैब, तो ये इन्होंने बोला कि अल्जाइमर का इलाज कर सकती है। अगर हम देखें डिमेंशिया जहाँ पे हमारी लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, एक तो हम समझते हैं कि एज के हिसाब से है ना, हमारे घर में या कहीं हम बोलते हैं कि एज ज़्यादा हो गई तो उनकी थोड़ी सी मेमोरी कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वो एज फैक्टर नहीं है, वैसे ही पर्सन की मेमोरी कम होने लगती है। तो एक डिमेंशिया है, उसी का एक पार्ट है एक अल्जाइमर।
ठीक है दोस्तों, तो बहुत से केसेस यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अल्जाइमर के अंदर क्या होता है कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है, तो इसका अभी तक कारण पूरा पता नहीं लगा। कुछ लोग कहते हैं कि बीटा अमाइलॉइड एग्रीगेट होता है, उसकी वजह से आयरन वगैरह ये कुछ चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। तो ये मेडिसिन जो ड्रग है ये बेसिकली जो न्यूट्रलाइज करती है बीटा अमाइलॉइड एग्रीगेट को, ठीक है, ये एक प्रोटीन है, तो इसको थोड़ा सा कम करती है, तो ऐसा बोला गया है। लेकिन हाँ, इसका कारण अभी भी हमें फुल प्रूफ नहीं है कि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से होती है। इसके अलावा यहाँ पे चलो, हाँ, डेली लाइफ वगैरह जो मेमोरी लॉस है, डेली लाइफ के आप काम नहीं कर पाओगे, ये वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सिम्टम के ऊपर यूपी से ज़्यादा नहीं आती है, आपको आइडिया होना चाहिए कि एक सिम्टम क्या है। 10 फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इट इज़ द सेकंड डेडलीस्ट पैरासिटिक डिजीज इन द वर्ल्ड ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाइज। द डिजीज इज कौन सी डिजीज है जो इससे है? डायबिटीज़ है, काला अजहर है, मलेरिया है, लासा फीवर है। तो यहाँ पे आप आंसर लगा सकते हो दोस्तों, यहाँ पे है काला अजहर। ये भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। फर्स्ट टाइम 8 साल के अंदर झारखंड के अंदर एक डेथ रिपोर्ट की गई है ड्यू टू काला अजहर। काला अजहर विसरल लेशमोनियासिस भी बोलते हैं दोस्तों इसको। अलग अलग टाइप के हैं। एक विसरल होता है जो अपने मल्टीपल ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है। क्यूटेनियस मतलब स्किन के ऊपर इम्पैक्ट करता है। देन म्यूकोटेनियस मतलब म्यूकोजा को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये, ठीक है। अब ये सेकेंड लार्जेस्ट पैरासिटिक किलर है आफ्टर वर्ल्ड जो है मलेरिया। इसके अलावा ये जो है पैरासाइट है कॉज बाय लेशमेनिया, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको ट्रांसमिशन जो है वो सैंडफ्लाइज के थ्रू होता है। मेनली ये पुअर लोगों को करता है क्योंकि माल न्यूट्रिशन वहाँ पे है, जो पुअर जो इम्यून सिस्टम है उनका है, तो उसी हिसाब से उनको ज़्यादा अटैक यहाँ पे देखने को मिलता है। अब गवर्नमेंट ने भी हमने बोला कि हम भी इसको कम करेंगे, तो देन हमने गोल पहले 2010 है, 15 है, देन 20 तक लेके, तो अलग अलग टाइम पे सेट करते रहेंगे। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसके अंदर कुछ डिजीज़ हैं जिसके अंदर आपको काला अजहर भी मिलेगा। एक तो आपको एटलीस्ट ये डिजीज़ का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन कौन से इसके अंदर हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हमें बन सकता है। इसके अलावा चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लासा फीवर सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। तो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1969 इन यूके। Second, it is transmitted from person to person by mosquito bites. Third, a sexual transmission of disease is possible. How many statements given above are correct? तो कितनी स्टेटमेंट है? एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, सारी करेक्ट है, या कोई भी नहीं करेक्ट, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर लगा सकते हो। तो यहाँ पे अपना एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात करते हैं कि पहली स्टेटमेंट गलत है, देन अपना सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है, थर्ड ठीक है, उसका बताऊंगा मैं क्यों। अभी हम WHO की साइड से एक मैं लेके आया हूँ, थोड़ी सी एक पिक्चर दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा। लासा फीवर को रिसेंटली यूके के अंदर जो है वो देखा गया। ये जो ओरिजिन हुआ, डिस्कवर हुई है, लासा नाइजीरिया से हुई है। तो पहले स्टेटमेंट तो अपनी गलत होगी, रैट से ही ये ट्रांसमिट होती है, स्प्रेड होती है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी अपनी गलत होगी। तो रैट के जैसे मान लीजिए कोई यूटेंसिल्स हैं वो रैट से उसके इन्फेक्टेड हैं फीसेस वगैरह से, तो आपने टच किया है ना, आपकी बॉडी के अंदर चले गए, तो यहाँ से ये ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज। हॉस्पिटल के अंदर जो फ्लूड है इन्फेक्टेड पर्सन का, उसके थ्रू आपकी ट्रांसमिटेड हो सकती है। हेल्थ सेटिंग के अंदर इसलिए ज़्यादा देखने को मिला है। माइल्ड सिम्टम है, स्लाइट फीवर, फटीग, वीकनेस वगैरह है, मल्टीपल ऑर्गन से डेथ हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? आपको हाइजीन वगैरह मेंटेन करना है, या फिर कुछ एंटीवायरल ड्रग ले लो जैसे राइबावायरिन है। अब बात करते हैं यहाँ पे WHO साइड की। तो यहाँ पे एक 2 स्टेटमेंट है। एक है सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ लासा वायरस हैज़ बीन रिपोर्टेड, एक तो ये स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे इन्होंने दे रखा कि नो एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस सपोर्टिंग एयरबॉर्न स्प्रेड बिटवीन ह्यूमन। तो एयरबॉर्न के थ्रू जो स्प्रेड है अभी तक हमें कोई ऐसा एविडेंस इसका मिला नहीं। लेकिन अगर आप CDC की साइड के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे उन्होंने दिया है कि हाँ एयरबॉर्न एरोसोल के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। तो आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए कोई और ज़्यादा न्यूज़ इसके अंदर और कंफर्मेशन आती है तो हम देख लेंगे। आप भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्योंकि ये WHO की साइड से डायरेक्ट लिया गया, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विद द टाइम अगर मान लीजिए न्यूज़ में आया कि हाँ ठीक है एयरबॉर्न वाला और हमें एक आधा एविडेंस मिलता है, तो हम इस स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे। तो ये थी दोस्तों कुछ क्वेश्चंस। इसके अलावा हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये सारे टॉपिक हमने करंट अफेयर के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे कंप्लीट करंट अफेयर की जो क्लासेस होती हैं, हर टीचर जो है अपने सब्जेक्ट की क्लासेस लेता है। अब सब्जेक्ट वाइज रहता है, टॉपिक वाइज रहता है, तो यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई है उससे रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं, या किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, PDF वगैरह आपको वीडियो सारे मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आपका डिस्काउंट है जो स्लीपी दिवाली है, तो इसको आप निकाल के अपनी दिवाली बना लो स्लीपी की छोड़ के, ठीक है। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है। तो अगेन हैप्पी दिवाली। आप ध्यान रखें अपना, पटाखों के ऊपर कम कॉन्सेंट्रेट करें, और वैसे परिवार के साथ मिठाई के साथ दिवाली मनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।